आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता है। मानसून की पहली प्री मानसून सावर में दिल्ली सरकार के जो दावे हैं वो सारे फेल हो गए और दिल्ली ने कल एक दर्दनाक हादसा पूरी दिल्ली ने देखा। उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बीच दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर विदुड़ी जी हमारे बीच हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अशोक गोयल जी। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और दिल्ली की जनता की आवाज़ ऐसे हमारे श्रीमान रामवीर सिंह विदुड़ी जी, प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया हेड अशोक गोयल जी, सभी पत्रकार भाइयों, मीडिया के बंधुओं, मीडिया के साथियों, बहुत सारी बातें करने की ज़रूरत है आजकल। आज दिल्ली में जिस तरह दिल्ली में प्री मानसून बारिश हुई कल और उस बारिश के बाद दिल्ली वेनिस शहर में तब्दील हो गई, ऐसा लगा कि हम लोग किसी टापू में रहते हों। कल जब मैं आईटीओ से निकल रहा था तो उस समय पूरा डीडीए के सामने की जो बिल्डिंग है पूरी पानी में, सड़क पूरा पानी में ही थी। 2-2 फुट 3-3 फुट पानी था। जो काम दिल्ली सरकार को मानसून से पहले की तैयारी उनको करनी चाहिए वो उन्होंने नहीं की, जिससे जान माल का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा होगा 2 घटनाएं हुई। एक मिंटो ब्रिज, जिसके बारे में हमेशा ही पता रहता है कि यहाँ पानी भरता है और सबको पता है कि वहाँ पर एक सम्प वेल है। वो सम्प वेल का मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी करता है। पीडब्ल्यूडी ने वो सम्प वेल और वो जो वहाँ पर लिफ्टिंग मोटर लगा था, वाटर लिफ्टिंग मोटर, वहाँ वो पंपिंग मशीन भी चालू नहीं थी, वहाँ कोई पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी भी नहीं था और इतना पानी भर गया कि वहाँ एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। और ये ऐसा आज का नहीं है, इतने दिनों से वहाँ पर समस्या है। उसके बावजूद जब हमने उसकी गहराई से छानबीन की तो पता ये लगा कि जो पानी वहाँ भरता है उसको मोटर के माध्यम से, उसको पंप के माध्यम से जल बोर्ड की लाइन में डाला जाता है और जल बोर्ड ने प्रॉपर डिसिल्टिंग इस लाइन की नहीं की थी। जो मानसून से पहले जो काम किया जाता है वो नहीं किया। पूरी दिल्ली के अंदर 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी मेंटेन करती है। कल दिल्ली के अंदर 18 जगह वाटर लॉगिंग हुआ है और उन स्थानों की रिपोर्ट मैंने जब मंगाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े हैं। 18 जगह वाटर लॉगिंग हुई है और ये सभी 100 से ज्यादा जगह वाटर लॉगिंग हुई। ये मुख्य स्थान है जिसमें अधिकतर स्थान, सभी स्थान पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसको वो मेंटेन करते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना की वजह से हम तैयारी नहीं कर पाए। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, कोरोना में आपने कौन सी तैयारी की? आपने तो बातें की, आपने तो ट्विटर पर कहा हम हॉस्पिटल बनाएंगे, बेड बनाएंगे, टेस्ट बढ़ाएंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाया। केंद्र सरकार अगर दखल नहीं देती, गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं आते
तो आज दिल्ली के हालात सब लोग देख रहे थे। आपने तो उल्टा डराने का काम किया है। आपने के उप मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच आकर कह रहे हैं कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। तो ये जो बातें हैं बहाना बनाने की, ये गलत है। आप कह रहे हैं कि मिलकर काम करने की, आप ट्विटर पर तो कह रहे हैं कि मिलकर काम करने की जरूरत है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई? क्या आपने सभी एजेंसियों को एक साथ इस डिसिल्टिंग की और मानसून से पहले की जो तैयारी के लिए कोई मीटिंग बुलाई? नहीं बुलाई, क्योंकि उनके एजेंडा में नहीं। आज दिल्ली में एक बारिश होने के बाद अभी मानसून आगे, मानसून आएगा, बारिश आएगी, उसकी क्या तैयारी है आपके पास? कल जब हम लोग अन्ना नगर गए थे, और अन्ना नगर में मैं आपको बताऊं तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली जल बोर्ड ने उसी नाले के अंदर पानी को डाइवर्ट करके एक रिटेनिंग वॉल बनाई हुई थी, जिस रिटेनिंग वॉल की वजह से पानी रुका और वो पानी वापस आया, और जो WHO की बिल्डिंग बन रही थी उसमें पानी घुसा, वहां पर 10-12 मकान ढह गए। आपने आयुष्मान योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो रोक दी। अगर वो रोकते नहीं, यहाँ दिल्ली में झुग्गी वासियों को स्लम के अंदर पक्के मकान देते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, आप बातें करना छोड़िए, ट्विटर पर बात करना बंद कीजिए, प्लीज दिल्ली के लोगों के लिए ठोस काम कीजिए। अभी भी मानसून में जो समय है, अभी भी तैयारी हो सकती है। दिल्ली में 1400 किलोमीटर की PWD की सड़कें हैं, DSIDC है, फ्लड है, इरिगेशन है, ये सभी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। जितने बड़े नाले हैं वो सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। यानी जो भी कॉलोनी का पानी जो फ्लड होके जाता है, जो बहता है, वो सभी सारा का सारा पानी ओवरफ्लो होके आपके दिल्ली सरकार के नालों में जा रहा है। आपने उसकी डिसिल्टिंग की नहीं, टेंडर कर दिए हैं, 100 करोड़ से अधिक के टेंडर हुए हैं, और वो टेंडर करने के बाद आपने सुध नहीं ली, काम हुआ कि नहीं हुआ? इसकी तैयारी मई में होनी चाहिए थी, और आज जुलाई है। आने वाले समय में अगर तैयारी से ढंग से नहीं की और काम नहीं किया, मैं तो समझता हूं कि दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही दी है। इसका तुरंत उनको संज्ञान लेकर काम करना चाहिए। ये आरोप लगाकर, जो आम आदमी पार्टी के लोग नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको इतना भी पता नहीं है कि मिंटो ब्रिज किसके अंतर्गत आता है? आपको ये भी पता नहीं कि अन्ना नगर में जो मकान बहे हैं वो किसके कारण बहे हैं? सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं उनके पास। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से मांग करता हूं कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई करें, जिनके मकान गिरे हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए, और इसके साथ साथ जो जान माल का नुकसान है उनको मुआवजा दिया जाए। और मानसून की तैयारी के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, जितनी दिल्ली की एजेंसी हैं जो इससे संबंधित हैं, उनकी मीटिंग बुलाकर एक तैयारी की जाए, उनको टास्क दिया जाए। ये आज से पहले जब भी मानसून की तैयारी के लिए एक एजेंडा सेट होता था, पर डे का एक रिपोर्ट बनती थी कि PWD ने इतने ड्रेन से डिसिल्टिंग किया, DSIDC ने इतनी की, फ्लड ने इतना किया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब और दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, रिपोर्ट जारी कीजिए कि कितनी डिसिल्टिंग हुई है। आपने टेंडर कर दिया लेकिन डिसिल्टिंग नहीं हुई है जमीन पर। आप ही बताइए, आप लोग देखते होंगे, इतनी हम लोग कहीं भी जाते रहते, किसी भी सड़क पर, सारी सड़कें PWD की हैं, कहीं भी डिसिल्टिंग होती नहीं दिख रही है। इससे पहले कभी कभी वहां होती दिखती थी, लेकिन आप कोरोना की आड़ में आप दूसरी समस्याओं को, दूसरी आफत को न्योता मत दीजिए। ये दिल्ली सरकार को काम करने की जरूरत है, और मैं कहता हूं काम करो, आप बातें मत करो। ये जो बातें करके आप जनता को बहला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपके नेता प्रेस में आकर गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट देना बंद कीजिए, और वास्तव में मानसून की तैयारी अगर करें तो अच्छा है।
इससे दिल्ली की जनता को जो आने वाले समय में मानसून आएगा और बारिश होगी, उससे लोगों को राहत मिलेगी। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी 10-12 घर वहां टूटे हैं, उनको उनका मुआवजा देने की हमने मांग की है। और इसके साथ ही साथ जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस पहली बारिश में, उनको भी मुआवजा दिया जाए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी, मुझे दिल्ली के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला। मैं जब पहली बार 93 में पहली विधानसभा का मेंबर बना तो श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे और दिल्ली सरकार का बजट केवल उस समय 1600 करोड़ रुपया होता था और उस समय बरसात भी बहुत हुई। बरसात से पहले चाहे खुराना जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे साहब श्री वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे उसके बाद शीला जी मुख्यमंत्री रही हो, तो ये परंपरा रही कि मुख्यमंत्री जो है बरसात से पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते थे और उस बैठक में अपोजिशन के नेताओं को भी आमंत्रित करते थे और बाकायदा चर्चा होती थी कि बरसात से पहले क्या क्या कदम अलग अलग एजेंसीज को उठाने हैं। श्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी इस तरह की बैठक बुलाई नहीं। मैं आपको खुराना जी के समय की बात कर रहा हूँ, साहिब सिंह वर्मा जी के समय की बात कर रहा हूँ। वो क्या करते थे कि 10 विधानसभा क्षेत्रों में एक मिनिस्टर की जिम्मेवारी लगाते थे कि वो पूरे 10 विधानसभा क्षेत्रों को मॉनिटर करेंगे, कहीं कोई संकट हो तो संकट का कैसे समाधान निकाला जाए, तो उनको जिम्मेवारी दी जाती थी। और जहां आवश्यकता होती थी तो चीफ मिनिस्टर जो है स्वयं जाते थे। अब ना ये मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी लगाते हैं, ना ये स्वयं जाते हैं और ना ही ये अधिकारियों के साथ या अपोजिशन के नेताओं के साथ बैठकर स्थिति अगर खराब हो जाए तो उसको किस तरह से उससे निपटना है ना उसके लिए कोई योजना बनाते हैं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 2 महीनों में 2-3 चिट्ठियां उनको लिखी, मेरी उनसे फोन पर बात हुई। अभी 4 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हमारे सभी विधायकों ने उनको ये जानकारी दी कि बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अभी तक जितने भी पीडब्ल्यूडी के नाले हैं या फ्लड इरिगेशन के नाले हैं, कहीं भी डिसिल्टिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि इनकी सफाई का काम कब शुरू होगा। जब मैंने उनको चिट्ठी लिखी उसका कोई जवाब नहीं मिला, मैंने उनसे फोन पर बात की तो वो भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। और हमारे विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जब इस संबंध में चर्चा उनसे की तो उनका जवाब ये था कि मेरे पास अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा भी नहीं है। इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लीडर ऑफ अपोजिशन को और हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को दे रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। ये पहली बार, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन जो हालात मैंने इस बार देखे हैं ऐसे हालात कभी देखे नहीं। अभी तक कहीं डिसिल्टिंग का काम शुरू हुआ नहीं और डिसिल्टिंग शुरू करने के लिए पहले टेंडर कॉल करने पड़ते हैं। अभी कोई व्यवस्था ही उसके बारे में इन्होंने बनाई नहीं। कोई अधिकारियों के साथ, अपोजिशन के विधायकों के साथ बैठकर कोई रणनीति इन्होंने बनाई नहीं। तो ये बहुत ही दुखद है। अध्यक्ष जी, यही मैं आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को
जानकारी देना चाहता था। आपके पास जैसे ही कल खबर आई कि बिल्कुल बगल में ही जो है वो झुग्गियाँ गिर गई हैं, आप मौके पर गए, जो भी पार्टी की ओर से उनकी आर्थिक सहायता की जा सकती थी आपने की है, और लोगों के फोन भी हमारे पास आए हैं। लोगों ने इस बात को हमसे भी चर्चा की है कि देखिए साहब, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, जबकि उनके पास दिल्ली की सत्ता नहीं है, वो हम गरीबों के बीच में पहुंच सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आया है, क्योंकि रात को मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। ये शिकायत भी लोगों ने हमसे की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो साथी आए हैं, जो प्रिंट मीडिया से साथी आए हैं, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा आज आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने आप सभी के समक्ष रखा है, जरूर आप इसको तवज्जो देंगे। मैं ऐसी आपसे आग्रह करता हूं, अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।